नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन जी के जीएस में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी होम का एग्ज़ाम की बारे में, जो कि आपका 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। और इस वीडियो में हम टोटल 35 प्रश्न देखने वाले हैं। कितने प्रश्न देखने वाले हैं? तो टोटल 35 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन जो है वो एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन जो है वो एपिग्राफी कहलाता है। ऑप्शन ए जो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्थ में। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थ में। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद संधि के माध्यम से अंग्रेजों को जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पागलपंथी विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह जो वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में हुआ था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो ज्योतिबा फूले नाम है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। 1924 का वायकोम सत्याग्रह किससे संबंधित है? 1924 का वायकोम सत्याग्रह जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंदिर में प्रवेश करने से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मंदिर प्रवेश से संबंधित है। ऑप्शन बी जो वो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य का क्या कार्य था? तो शिवाजी के अष्टप्रधान में जो अमात्य का कार्य था वो राजस्व मंत्री था। क्या था? राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री था। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राजस्व मंत्री। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है वो किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है वो किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। चंपारण सत्याग्रह जो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो वो 1917 में हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने किया था। चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। स्वदेशी आंदोलन की आधिकारिक घोषणा कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की जो आधिकारिक घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? तो वो 7 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की आधिकारिक घोषणा जो है वो 7 अगस्त 1905 में हुई थी। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद जो वो किस वायसराय के काल में
हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। किसके? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कोरियोलिस बल जो वो कहाँ होता है सबसे अधिक? तो वो ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्रुवों पर कोरियोलिस बल जो होता है वो सबसे अधिक होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। कौन सा देश हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है? तो कौन सा ऐसा देश है जो हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूडान। सूडान जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो वो किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो वो जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में केसर का जो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो वो जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पाक जलद मरुमध्य किन दो देशों के बीच है? तो पाक जलद मरुमध्य जो वो किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका, इन दो देशों के बीच पाक जलद मरुमध्य है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली, जिसको भ्रंश घाटी भी कहते हैं, तो होकर गुजरती है? तो निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी होकर बहती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर, ताप्ती, नर्मदा। ये तीनों नदियों से होकर भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो वो ये सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पर दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना निर्मित है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। गरजता चालीसा रोरिंग फोर्टीज क्या है? तो गरजता चालीसा जो है वो क्या है? तो पछुआ पवने हैं, पछुआ हवाएं हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पछुआ पवने। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? अनाईमुडी नाम है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करी जाए तो 2695 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 2695 मीटर ऊंची है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनाईमुडी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान जो वो कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों जगहों में पाए जाते हैं। तो इसका कोई भी स्पेसिफिक आंसर नहीं है, इसलिए ए बी सी जो है इसका तीनों आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो 382 है। कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 382 वर्ग प्रति किलोमीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर राज्य जो वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है।
संविधान का 44वां संशोधन जो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। तो संविधान का जो 44वां संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संपत्ति को हटाया गया। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी वो किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। धन विधेयक मनी बिल केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो भारत संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन है कितनी बार किया गया है? तो सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? भारत संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। और कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। कब? 1976 में किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत में लोक अदालत की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो भारत में जो लोक अदालत की स्थापना है वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो गुजरात में हुई थी। भारत में लोक अदालत की स्थापना सबसे पहले गुजरात में हुई थी। और ये स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में भारत में लोक अदालत की स्थापना सबसे पहले गुजरात में हुई थी और ये 1982 सन में हुई थी। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है? संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में संविधान के ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? तो वो केवल 6 वर्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो केवल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सरकारी आयोग गवर्नमेंट कमीशन का संबंध किससे है? तो सरकारी आयोग का संबंध जो है वो केंद्र राज्य संबंध से, किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इस वीडियो में हम टोटल 35 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं और हमने 35 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस 35 में से कितने का सही जवाब दिया है आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।